बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी काउंटडाउन अब शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी शुरू हो गई है। सिंबल्स बांटे जा रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक जनता दल ने भी अपने 51 उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की है और 51 उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में हमारे साथ लोकतांत्रिक जनता दल से अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं। इनसे भी जानना बेहद ज़रूरी है कि इनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कितना अहम रोल प्ले करेगी, कितनी तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, मैं कोई ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि हमारी पार्टी कितना बड़ा दावा पेश कर सकती है, लेकिन हमारी पार्टी एक ऐतिहासिक समय में बनी। जनता दल यूनाइटेड को श्री शरद यादव ने बनाया, हम लोगों ने मिल के बनाया उसको। मेरा यह दावा जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड को बनाने में हम लोगों का ही हाथ था, नीतीश कुमार का कोई हाथ नहीं था। केवल वो मात्र एक बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जनता दल यूनाइटेड हमेशा सेकुलरिज्म के सवाल पर खड़ी रही और यहाँ तक कि शरद जी ने के प्रयास से महागठबंधन बना और उसमें जनता दल यूनाइटेड फिर सरकार में 3/4 बहुमत से जीत के आई। लेकिन नीतीश कुमार ने एकाएक बिना किसी से पार्टी में बात किए उन्होंने बीजेपी के साथ दामन थामा और उसका हम लोगों ने विरोध किया। और जब विरोध किया तो हमको सबसे पहले पार्टी से निकाला गया। फिर शरद जी के साथ हम लोगों ने मिलकर के जनता दल यू को चुनौती दिया। चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुना, जबकि जनता दल यूनाइटेड के 19 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ आज भी हैं। जेडीयू में कुल 3 स्टेट प्रेसिडेंट गए, वो भी सिलवासा जो एक कॉरपोरेशन का क्षेत्र भी नहीं है, और जम्मू कश्मीर में पार्टी कितनी बड़ी है वहाँ का अध्यक्ष, और बिहार। इन 3 प्रदेश के अध्यक्षों के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं गया। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी और फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट में बहुत समय लगता गया, तब मजबूरन हमने लोकतांत्रिक जनता दल बनाई। और लोकतांत्रिक जनता दल बनाते समय हमने ये कहा था कि यह पार्टी हम इसलिए बना रहे हैं कि शरद जी के नेतृत्व में देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करने का काम हम करेंगे। और साझी विरासत के नाम पे शरद जी ने देश भर में कांग्रेस के साथ 22 पार्टियों को इकट्ठा किया और एक महागठबंधन बनाने की भूमिका उन्होंने अदा किया। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो महागठबंधन की ताकतें थी वो धीरे धीरे बिखरने लगी। और बिहार में मुख्य तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनमें जो अपने को सेकुलर कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का जिनको प्रयास करना चाहिए था, कोई भी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए प्रयास में नहीं है। हर पार्टी के नेता खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है और कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहता है। जीतना है, यह इसकी भूमिका में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहा जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां सीटों को लेने के लिए ज़्यादातर आजकल आगे हैं, ऐसे देखा भी गया है कि कांग्रेस की बात करें या तमाम वो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर के बाहर ये हंगामे भी देखे गए हैं, नाराज़गी देखी गई है कि अगर उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है तो उस पर विरोध किया जा रहा था। ऐसे में अगर एनडीए और महागठबंधन को छोड़ के तीसरा विकल्प जो जनता चाहती है बिहार में, क्या आपकी पार्टी वो देने में कितनी सक्षम है? देखिए, हम तो तीसरा विकल्प ही बना रहे थे, लेकिन हमारे नेता शरद यादव, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास है राजनीति में, वह बीमार पड़ गए और 4 महीने से वो अस्पताल में हैं। आज की तारीख में वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम उनसे कोई राय ले पाए। हम जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यहाँ पे, वह नहीं अदा कर पाए, इसलिए कि वो बीमार हो गए। हम चुनाव लड़ने का भी फैसला केवल इसलिए इतना देरी में लिए कि मुझे लगा कि हमारी पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी, जिसकी एक विरासत है धर्मनिरपेक्षता की, वो ख़त्म हो जाएगी, या एक अच्छे ईमानदार नेताओं का जो टीम बना था लोकतांत्रिक जनता दल, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम बहुत देर में फैसला ले पाए, हमारी सेंट्रल पार्टी ने बहुत देर में फैसला ले पाई कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, अपने उस विरासत को बचाना चाहिए। और हम
आज भी इस प्रयास में हैं कि सब लोग इकट्ठा हों, लेकिन मैं आज की तारीख में कहने में असमर्थ हूँ कि हम कितना उसमें सफल हो पाएंगे, इसलिए कि सबकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं अपने लिए, कोई देश के लिए और बिहार की तरक्की के लिए नहीं, सब अपने लिए परेशान हैं और इसीलिए बिहार का बुरा हाल होने वाला है। बिल्कुल, तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल चुनावी मैदान में होंगी, 51 उम्मीदवारों को उतारने की जो घोषणाएं की गई है वो की गई हैं, और ऐसे में अरुण कुमार श्रीवास्तव थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि शरद यादव अभी बीमार हैं, इसलिए थोड़ा सा तो ज़रूर उनकी कमी खलेगी विधानसभा चुनाव में। हालांकि अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो फिर कितनी जो पार्टियां हैं जो बिहार में छोटे छोटे गठबंधन से पार्टियां बनी हैं वो बाजी मार पाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से को लेकर के वो तमाम अपडेट्स आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पे मिलेगा। नमस्कार।